प्रीडेटर इज डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड। नंबर 1, प्रीडेटर कैसा है? डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड। इसके अंदर क्या होगा, एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होगा, लेकिन दूसरी स्पीशीज वहां से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, हार्म्ड हो गई। हार्म्ड क्या हुई? वो तो खत्म ही हो गई, ठीक है ना। तो एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और एक स्पीशीज क्या हो रही है? हार्म्ड। लेकिन ये कैसा मेथड है? डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इस तरह के जो मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं? नेचर के अंदर एनर्जी फ्लो की कंटिन्यूटी को बना के रखते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन द एनर्जी कंटिन्यूटी फ्लो। इसके अंदर जो भी प्रेडेटर होगा वो सुपीरियर होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द प्रे। प्रे हमेशा क्या होगा? वीक होगा और वो हमेशा इंफीरियर रहेगा। तो यही कैटेगरी है जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हो किसको? प्रेडेटर को और प्रे को। हियर प्रेडेटर डायरेक्टली किल्स द प्रे, यानी कि जो प्रेडेटर है वो प्रे को खत्म कर देगा। तो इस तरह जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कह दो आप इसको, ताकि प्रे के बीच में कंपटीशन ना हो, या फिर आप इसको कह दो कि एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्ट मोड है, ठीक है ना। तो हम इसको ये कह देते हैं डायरेक्ट नेचुरल मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये प्रे के बीच में जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन को ये क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो अगर आपस में ज्यादा कंपीट करेंगे तो उनकी डेथ तो वैसे ही होनी है, या फिर प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस। तो ये डायरेक्टली क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, दैट इज द एनर्जी ट्रांसफर। और आप इसको कह सकते हो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये प्रे की पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अब यहां पर जो प्रीडेटर है जो प्रे को खा रहा है, ठीक है ना, जैसे ये प्रीडेटर, कोई भी प्रीडेटर हो, ठीक है, प्रीडेटर हम लेंगे एग्जांपल, ये किसको ईट कर रहा है? प्रे को। तो अगर प्रीडेटर टाइगर है और प्रे क्या है? दैट इज डियर। तो ये जो डियर है और टाइगर है, तो प्रे हमेशा, प्रे आपको कैसा दिख रहा है? एक तो स्मॉल इन साइज होगा, ये कैसा है? दैट इज लार्ज इन साइज। सेकेंड डिफरेंस देखिए आप इस प्रीडेटर और प्रे में, ये सुपीरियर है, ये क्या रहेगा? हमेशा सुपीरियर। किसके अगेंस्ट में सुपीरियर है? अपने प्रे के अगेंस्ट में सुपीरियर है, और ये क्या होगा? इंफीरियर। तो आप ये मान के चले कि जो आज प्रीडेटर है वो किसी और के लिए प्रे का काम भी कर सकता है, और जो प्रे है ये किसी और का प्रीडेटर भी हो सकता है। ये भी तो घास खा रहा है, तो घास क्या हुई? ऑब्वियसली प्रे, और ये क्या हो जाएगा? प्रीडेटर। तो आपस में ये ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात है कि जो आज प्रीडेटर है वो प्रे का भी रोल कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, दोनों काम कर रहा है। प्रीडेटर जो है वो प्रे भी हो सकता है और प्रे जो है वो प्रीडेटर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, स्नेक। स्नेक किसको खा रहा है? फ्रॉग को खा रहा है। फ्रॉग किसको खाएगा? ऑब्वियसली इंसेक्ट्स को खाएगा। तो ये इंसेक्ट्स क्या हो गए? प्रे, और ये क्या हो जाएगा? प्रीडेटर। तो इनकी पोजीशन हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ध्यान रखना, आप जो प्रीडेटर पढ़ रहे हो वो क्या है? इंटरचेंजेबल पोजीशन के अंदर आते हैं। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि प्रेडेटर बड़ा होगा, सुपीरियर होगा, ये हमेशा क्या होगा? स्मॉल इन साइज होगा और इंफीरियर होगा। ये ट्रॉफिक लेवल पे जो भी होगा प्रेडेटर कभी भी रहेगा, चाहे ये स्नेक प्रेडेटर की पोजीशन पर है, जब भी रहेगा इसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? हाई होगा एज कंपेयर टू द प्रे। टॉप ट्रॉफिक लेवल, और इसका कैसा है? दैट इज द, इसको यहां पर लिख देते हैं, लो
लोअर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो आप हमेशा यह ध्यान रखें, प्रे एंड प्रीडेटर आर इंटरचेंजेबल, आपस में बदलते रहते हैं। जो किसी के लिए प्रे है वो किसी के लिए प्रीडेटर भी हो सकता है, और जो किसी के लिए प्रीडेटर है वो किसी के लिए प्रे भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम का काम कर रहा है, यानी कि प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 1, अगर प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने का काम भी किसका है? प्रीडेटर का। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है? एक तो कंपटीशन बिटवीन द प्रे को कम कर रहा है, डिक्रीज कंपटीशन इन प्रे। ठीक है ना, और पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर रहा है, एंड कीप देयर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये सबसे पहला काम करा है इसने। और नेक्स्ट काम जो है ये कर रहा है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है। मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसको मैं यहां पर लिख देती हूं, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है प्रीडेटर को करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, herbivores. Herbivores are predators of plant. Herbivores क्या है? प्लांट को खाने वाले। तो प्लांट को ये खा रहे हैं, तो प्लांट क्या हो गया? प्रे, और हर्बीवोरस क्या हो गए? प्रीडेटर। इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट हैं। 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, यानी कि वो क्या खाते हैं? या तो प्लांट का सैप खाते हैं या पत्तियां खाते हैं। स्पेशली जो इंसेक्ट्स का लार्वल स्टेज होता है वो सबसे ज्यादा वोरेशियस ईटर होता है, बहुत ज्यादा भुक्कड़ खाना खाने वाला। तो लार्वल फॉर्म सबसे ज्यादा क्या करती है? फाइटोफेगस। लोकस्ट आपके सामने एग्जांपल है ही। हाँ जी, तो इस तरह की कंडीशन में प्लांट जो कि एक प्रे का काम कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? आप देखिए, इस तरह के प्लांट्स के अंदर थॉर्न्स एंड स्पाइन्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ग्रेजिंग एनिमल्स से बचाने का काम कौन कर रहा है? दैट इज थॉर्न्स एंड स्पाइन्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसको कहते हैं ना अपन मिल्क, दैट इज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। आपने देखा होगा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसको हम आंकड़ा कहते हैं। ठीक है ना, जानते हो आप ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये क्या है? आंकड़ा, जिसको कॉमन नेम आंकड़ा है, जो शिव जी को चढ़ता है। व्हाइट और पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। इनके अंदर किसका सिक्रीशन होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब ये ऐसा गंदा केमिकल है कि कोई भी इंसेक्ट इसके पास में आना नहीं चाहेगा। ठीक है ना, और कोई भी गोट और कैटल्स जो है इसको ग्रेजिंग करना नहीं चाहेगी, चरना नहीं चाहेगी। तो इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करा, किससे? प्रीडेटर से। तो प्लांट जो प्रे की तरह काम कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, आप भी तो क्या हो? प्रीडेटर। आप डायरेक्ट पूरी वेजिटेबल खा जाते हो, पूरे आप फ्रूट्स खा जाते हो, तो आप भी प्रीडेटर हो, और आपके प्लांट्स जो हैं वो क्या है? प्रे। ठीक है, तो आपसे कैसे बचें ये समझ में नहीं आता। आप तो उगाने वाले और आप ही खाने वाले। तो ह्यूमन बीइंग बाय मोस्ट सुपीरियर।
Yes, Calotropis procera, that is the cardiac glycosides secreted by plant to avoid grazing animals. तो इन्होंने भी अपने आप को बचाने का तरीका सीख लिया है, ठीक है। और अपन जितने भी मेडिसिनल प्लांट पढ़ते हैं, उन मेडिसिनल प्लांट में जो भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स। ध्यान रखना इस चीज का, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं, मोस्टली की बात करूंगी मैं, मेडिसिनल प्लांट्स वो क्या करते हैं? केमिकल सीक्रेट करते हैं। वो केमिकल क्या होता है? एल्कलॉइड, जैसे कि ओपियम, जैसे कि निकोटीन, जैसे कि कैफीन, ठीक है ना। जब इन्होंने इसका सिक्रेशन करा तो ये अपने आप को क्या करेंगे? बचा लेंगे। कभी भी एनिमल्स इस तरह के प्लांट को खाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो इसको अवॉइड करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट जो एल्कलॉइड सिक्रेट करता है, तो ये क्या करेंगे? हेल्प टू अवॉइड ग्रेजर्स। तो ग्रेजर्स से अपने आप को इस तरह से बचा लेते हैं, क्योंकि इसकी स्मेलिंग इतनी पंजेंट होती है कि कोई भी एनिमल नहीं चाहता कि वो इसको खाए, ठीक है। तो स्पेलिंग बेटा थोड़ी अल्ट्रा ही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अपन लेते हैं कि प्रीडेटर मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम क्या है? प्रीडेटर्स का। तो प्रीडेटर्स का नेचर में रहना बहुत जरूरी है। आपका लास्ट चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल इश्यू से पहले, तो उसके अंदर प्रीडेटर का रोल अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करता है? इसके लिए क्या करा गया? एक फील्ड एक्सपेरिमेंट करा गया, ठीक है ना। उस फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करा? नॉर्थ अमेरिकन जो कोस्ट है वहां पर, रॉकी माउंटेन पर, नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट, यहां पर जो रॉकी माउंटेन है, उस रॉकी माउंटेन के इंटरटाइडल जोन के अंदर क्या मिलती है? एक स्टारफिश। उस स्टारफिश का नाम है पिसास्टर, ठीक है। इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एक्सपेरिमेंटली क्या करा? एक फील्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस स्टारफिश को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर 1 साल के अंदर अंदर क्या हुआ? कम से कम जो 10 स्पीशीज थी वहां पर, 1 ईयर के अंदर 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट की, ठीक है ना, क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। इमेजिन कीजिए, एक एनिमल को फील्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने बाहर निकाला, उसकी वजह से 10 स्पीशीज जो है इनवर्टिब्रेट की क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। ये क्या शो करता है कि इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एक को खत्म करोगे, सारे अपने आप क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो यहां तक इससे हमें एक तो एक्सपेरिमेंट क्या मिला? इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो हुआ कि इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन is too strong। अगर आप एक को खत्म करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो सोचिए कि प्रीडेटर ना होते तो प्रे की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती कि आपका इकोसिस्टम क्या हो जाता? अनस्टेबल। तो पॉपुलेशन के जो कम्युनिटी के अंदर आप डिफरेंट पॉपुलेशन देखते हो, वो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, not population diversity, community diversity is maintained through the predator. Clear? Introduction of exotic variety or exotic species in a particular land destroy the biodiversity of that land.
अगर आप बाहर से कोई स्पीशीज लेके यहाँ पर आते हो, सपोज करो ये एरिया है, आप बाहर से कोई भी एक्सोटिक वैरायटी यहाँ पर लेके आए, तो उस एक्सोटिक वैरायटी की वजह से क्या होगा, यहाँ की पॉपुलेशन के अंदर वो एडजस्ट एक तो करने में उसको प्रॉब्लम होगी। चलो कोई बात नहीं, अगर ये एडजस्ट हो गया, अगर एडजस्ट हो गया तो ये कैसा होगा, इन्वेसिव, और इन्वेसिव से होते ही इसकी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसकी ग्रोथ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सोटिक वैरायटी का प्रीडेटर वहां पर नहीं है। आप प्रीडेटर की इंपॉर्टेंस समझिए कि अगर किसी एक्सोटिक वैरायटी को आप लेके आए हो और उसके साथ आप उसका प्रीडेटर नहीं लेके आओगे तो वो इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देखोगे कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो गई है कि अब ये पॉपुलेशन वहां से जाएगी नहीं। अगर बाहर का कोई प्रेडेटर नहीं होगा तो वो जो पॉपुलेशन है प्रे की कैसे इंक्रीज करती है, इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है या नेचर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट चला है, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे कि प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है, बहुत सुंदर कैक्टस होता है ये प्रिकली पियर कैक्टस। इस प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस करा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया। जब इसका ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत सुंदर था, लेके आए, लेकिन भाई साहब थोड़े दिनों बाद में आप क्या देखते हो, इसकी पॉपुलेशन ने जो ग्रोथ करी है, इतनी ग्रोथ करी है कि हर जगह आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस पर्टिकुलर एरिया पूरा का पूरा क्या हो गया, इन्वेसिव हो गया, किससे, इस कैक्टस से। तब बाहर से इस कैक्टस के ऊपर सरवाइव करने वाले प्रेडेटर को, मौत को बुलाया गया, तब जाके इस पॉपुलेशन को हम क्या कर पाए, कंट्रोल। तो किस तरह से अगर आप एक बाहर की कोई एक्सोटिक वैरायटी लाते हैं तो वो उस एरिया को कितना नुकसान पहुंचाती है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। अब किसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया, 1920 की बात है ये, और इसके बाद में क्या इंट्रोड्यूस करा गया, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस moth which eat prickly pear cactus, तब जाके हम इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। तो कहीं से भी कोई बाहर वैरायटी लेके आना और वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है, इसका एग्जाम्पल हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी का कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, आप किसको लेके आए थे, पार्थेनियम ग्रास को गलती से लेके आए। आज उस पार्थेनियम ग्रास जो है क्या है, एलर्जिक ग्रास। इसके साथ में हमें नुकसान क्या हुआ, एक तो ये एलोपैथिक इफेक्ट शो करती है, दूसरा इसका कोई प्रीडेटर हमारे पास में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक्सोटिक वैरायटी है। तो ये भी एक्सोटिक वैरायटी है जो इंडिया के अंदर आई, बाय चांस आई, बट आई, और आने के बाद में इसका कोई प्रीडेटर ना होने की वजह से ये पॉपुलेशन, पार्थेनियम ग्रास की पॉपुलेशन हमारे लिए अब एक क्वेश्चन मार्क है कि उसको सॉल्व कैसे करें। क्लियर? तो प्रीडेटर से एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रीडेटर्स जो है दे आर कंड्यूट। कंड्यूट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो का एक माध्यम बनने का काम कर रहे हैं, एक जरिया बनने का काम कर रहे हैं। सो दे आर कंड्यूट ऑफ नेचर, इट मीन्स passing of energy from one trophic level to another trophic level, ठीक है ना, conduit for energy transfer। तो प्रीडेटर का सबसे पहला काम क्या है, act as a conduit to transfer the energy, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा प्रीडेटर क्या काम करते हैं, प्रीडेटर कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता अपने प्रे को। तो प्रीडेटर क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, प्रीडेटर्स जो हैं वो कैसे हैं, प्रूडेंट इन नेचर।
कैसे नेचर के हैं? प्रूडेंट, समझदार, दयावान जो है वो कौन है? प्रीडेटर। क्योंकि इसको मालूम है कि अगर इसने ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया प्रे का तो इनकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कभी नहीं करते कौन? प्रीडेटर्स। किसका? प्रे का। आपने देखा होगा लॉयन को भी अगर शिकार करना है तो वो एक ही शिकार करेगा, दो शिकार नहीं करेगा एक साथ, क्योंकि उसको मालूम है एक से उसका पेट भर जाएगा। तो प्रीडेटर्स जो भी हैं वो बहुत समझदार होते हैं और कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते किसका? प्रे का। दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे। क्लियर? और प्रे भी अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करता है। किससे? प्रीडेटर से। प्रे के अंदर बहुत अच्छी तरह के मैकेनिज्म है, उसमें से एक मैकेनिज्म है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जो है ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर मिमिक्री करते हैं एनिमल्स। किससे? बैकग्राउंड से, ताकि ये प्रीडेटर से बच सके। ठीक है ना? तो कैमोफ्लेज के अंदर मिमिक टू द एनवायरमेंट, ताकि इनकी क्या हो सके? प्रोटेक्शन मिल सके। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिमिक करते हैं पॉइजनस से, ताकि वो फील कर सके, दूसरे को बता सके कि वो भी क्या है? पॉइजनस। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोनार्च बटरफ्लाई का। काफी अच्छी कलरफुल बटरफ्लाई है, लेकिन ये मोनार्च बटरफ्लाई क्या करती, कैसे नेचर की है? पॉइजनस नेचर की है। ठीक है ना? और इसी की मिमिक्री दूसरे जो बटरफ्लाई है वो भी करती है। ये कैसे हो गई पॉइजनस नेचर की? ये जब इसका कैटरपिलर लार्वल स्टेज होता है तो एक पॉइजनस क्या कहते हैं, वीड को खाता है, जिसकी वजह से ये पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो ये काफी डिस्टेस्टफुल हो जाती है और इंसेक्ट, दूसरे जो एनिमल्स हैं इसको खाना प्रिफर नहीं करते। तो इसने भी क्या करा? अपने आप को बचाया है। किससे? प्रीडेटर से। वाया ईटिंग wild poisonous weed during caterpillar stage। तो कैटरपिलर स्टेज के अंदर इसने क्या खाया था? ये पॉइजनस मटेरियल खाया था और अब ये पॉइजन किसके अंदर आ गया है? मोनार्च बटरफ्लाई के अंदर, जिसकी वजह से आज ये हाईली डिस्टेस्टफुल हो गई है। और डिस्टेस्टफुल होने की वजह से प्रीडेटर्स इसको खाना पसंद नहीं करते हैं और इसको क्या मिल गया? प्रोटेक्शन। तो प्रे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। कैमोफ्लेज के अंदर आपने कैमिलॉन जानते ही हम सभी, ठीक है ना? वो भी मिमिक करता है। आपको मालूम होगा एक इस तरह का ग्रासहॉपर होता है, बिल्कुल लीफ इंसेक्ट जिसे अपन कहते हैं, पत्ती के जैसे नजर आता है, वो भी क्या है? कैमोफ्लेज का ही एग्जांपल्स है। तो प्रे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, चाहे वो प्रे हर्बीवोरस के फॉर्म में हो, उसके अंदर थॉर्न्स हो या स्पाइन्स हो, कुछ भी हो, तो वो प्रे अपने आप को क्या कर रहा है? प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। और प्रीडेटर भी काफी समझदार होते हैं, वो सिर्फ एनर्जी फ्लो का काम कर रहे हैं, ताकि डायरेक्टली ट्रॉफिक लेवल के अंदर किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर फॉर्म के अंदर पहुंच जाए। और ये क्या है? प्रूडेंट इन नेचर है, कभी भी ज्यादा जो है प्रे को खाना पसंद नहीं करते। ये प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीडेटर।